गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हाई स्कूल की एनसीईआरटी की मैथ की बुक पढ़ रहे थे, जिसका चौथा चैप्टर क्या था, द्विघात समीकरण। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे सीखेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 पर जाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, तो उसको ध्यान से नोट करिए और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो लिखिए, मूलों का अस्तित्व कब होगा। मतलब अगर कोई द्विघात समीकरण दे दिया जाए तो उस द्विघात समीकरण का जो मूलों का अस्तित्व है वह कब होगा और कब नहीं होगा। मतलब मूल कब निकलेंगे और कब नहीं निकलेंगे। तो नोट करिए, लिखिए, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मतलब हम उस द्विघात समीकरण के मूल नहीं ज्ञात कर सकते जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आए, मतलब निगेटिव आए, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आए, तब मूलों का अस्तित्व होगा। मतलब मूल निकलेंगे। और नीचे लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, विविक्तकर बोलते हैं या विवेचक कहते हैं। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, विविक्तकर या विवेचक, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब अगर डी की वैल्यू 0 से कम आई
तो मूल नहीं निकलेंगे। अगर d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो मूल निकलेंगे। सही का मतलब निकलेंगे, गलत का मतलब नहीं निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हमको क्या करना है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो देखिए क्या दिया गया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उससे कंपेयर करेंगे। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहां जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आई, 2, b की वैल्यू कितनी आई, -7। क्यों? क्योंकि यहां प्लस है, तो यहां प्लस अगर बनाएंगे तो माइनस किसके साथ में हो जाएगा, 7 के साथ में। तो इसलिए b की वैल्यू क्या है, -7 और c की वैल्यू 3। अब हमको पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो देखिए, d की वैल्यू निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अभी बताए b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4, a मतलब 2, c मतलब 3, 49 माइनस 4 दूनी 8 3 24, घटाएंगे तो क्या आएगा 25, d बराबर 25। इसके पीछे हमने ये बताया कि अगर d का मान, यहां पर d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर हो, तो यहां पर क्या है, 0 से बड़ा है। तो क्या होगा, मूल निकलेंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व हो। तो हमने चेक कर लिया, मूलों का अस्तित्व है, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो आइए सीखते हैं पूर्ण वर्ग कैसे बनाकर हल करेंगे। तो देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर x² का गुणांक कुछ भी हो, एक को छोड़कर कुछ भी हो, तो सबसे पहले x² के गुणांक को 1 बनाएंगे, पहला स्टेप। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले x² के गुणांक को 1 बनाना है। तो यहां पर क्या है, 2 है, तो हमको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दे, तब 1 बन जाएगा। तो आइए भाग करते हैं। तो जब यहां भाग करेंगे 2 से, यहां लिख दीजिए स्टेप 1,
2 से दोनों पक्षों भाग करने पर। तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। इधर 7 में भाग करेंगे तो जाएगा नहीं पूरा पूरा, 7/2x। इधर जब भाग करेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो 3/2 बराबर 0। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे x की पावर 1 कहां है, तो आप कहेंगे यहां x की पावर 1 का जो गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग करके हम जोड़ देंगे। x की पावर 1 का गुणांक क्या है, 7/2। क्या है, 7/2। तो इसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो देखिए x का गुणांक क्या है, 7/2, और 7/2 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर दिए, तो कितना आएगा, 7/4। अरे भाई जैसे हम कह दें कि 4 का आधा करो, तो हमको पता है 4 का आधा 2 होता है, तो 2 दूना 4। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद जो आएगा उसका वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो देखिए x² माइनस 7/2x, हमने x के गुणांक 7/2 का क्या किया, आधा किया। आधा कितना है, 7/4। जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो 7/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटा देंगे। इधर क्या बचा, 3/2। अब देखिए ये क्या लिखा है, x²। ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × x × 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा कितना, 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए यहां पर इसको अगर ध्यान से देखेंगे, इन 3 पदों को ध्यान से देखेंगे तो आपका एक फार्मूला बन गया। क्या, a² माइनस 2ab प्लस b², a² प्लस b² माइनस 2ab, किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए x माइनस 7/4 पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको 49/16 को उधर ले जाएंगे RHS में, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस 3/2 को उधर ले जाएंगे माइनस 3/2। यहां पर ये फार्मूला बन गया। ये क्या था, स्टेप 3।
ये फार्मूला बन गया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमेशा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। नोट कर लीजिए, अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, अब इसको हल कर लेते हैं। तो आएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम यहां लेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 को जब 16 डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, माइनस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 3 24। तो यहां लिख रहे हैं x माइनस 7/4 बराबर, घटाएंगे तो कितना आएगा 25/16। 49 में से 24 घटाए 25/16 है। x माइनस 7/4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब देखिए, अब दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, या ऐसे लिखिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब देखिए यहां से x माइनस 7/4 बराबर, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 5/4। क्यों, क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, इसीलिए प्लस माइनस। अब देखिए, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस ले लीजिए, x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो x बराबर क्या होगा 5/4, उधर जाएगा तो 7/4 प्लस में हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए इसको, हर बराबर है तो अंश जोड़ लेंगे तो 12 कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से काटेंगे 3। माइनस ले लीजिए, x माइनस 7/4 माइनस 5/4। तो यहाँ x बराबर क्या होगा, -7/4 उधर जाएगा प्लस, और -5/4 पहले से। तो घटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 2, हर बराबर तो ऊपर अंश को घटा देंगे। तो x बराबर यहां से कितना आ गया 1/2, काट देंगे तो कितना आएगा 1/2। तो यहां पर द्विघात समीकरण इतने के दो मूल क्या क्या आए, 3 और 1/2। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आप दूसरा, तीसरा और लगा सकते हैं। तो दूसरा तीसरा लगाइएगा, चौथा हम बता देंगे।